हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है, जो कि क्लास 4 से स्टार्ट होकर आगे जब तक आप मैथ पढ़ते हैं तब तक काम आता है। तो हमारे टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख सकते हैं, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, और एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो समय समय पर मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं पेरीमीटर की। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स एंड एजेस इंक्लोजिंग द शेप। कोई भी एक फिगर है, ठीक है, कोई भी एक शेप है, सपोज कर लीजिए रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर हम इन सभी साइड्स को प्लस कर दें, यानी कि लेंथ लेंथ ब्रेड्थ ब्रेड्थ, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स लेंथ, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चारों को प्लस कर दूं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो वो क्या बन जाएगी, पेरीमीटर बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, एजेस को इंक्लोजिंग द शेप, जो एक शेप को बना रही हैं। इट इज मेजर्ड इन लीनियर यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरीमीटर का यूनिट क्या है, लीनियर यूनिट। अब लीनियर यूनिट क्या होता है, जैसे लाइक सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, इंचेस। ठीक, अगर इनकी पावर लग जाएगी तो वो चेंज हो जाएंगे। लीनियर मतलब सिंगल यूनिट यूज़ होता है इनके साथ, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर चीज़ का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पेरीमीटर का यूनिट क्या होगा, लीनियर यूनिट। ठीक है, जो कि मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस और फीट होते हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये एक फिगर हमें दी हुई है। अब हमें इस फिगर ए का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, ये एक इरेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप मतलब जिसकी साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, 4, 3, 5, 6। ठीक है, अगर ये साइड्स हैं इनको ऐड करना है। ठीक है, मान लीजिए इन सभी को ऐड करना है, इनका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6 प्लस 5। फाइनली उसी पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कि जितनी भी लेंथ, साइड्स की लेंथ थी, हमने उनको क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। ठीक है, अब इसको प्लस कर लीजिए। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, और 18 प्लस 5 23 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, ये था ऐसी शेप जिसके अंदर सारी साइड डिफरेंट डिफरेंट हो, या सारी साइड इक्वल ना हो। ठीक है, सारी साइड्स क्या हो, इक्वल ना हो। ठीक है, उस केस में आपको ऐसे करना है। और इक्वल वाली साइड, अगर साइड से इक्वल भी है तब भी आप सभी को प्लस करेंगे, तब भी पेरीमीटर आ जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट आप याद रखिए कि एडिंग द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स विल गिव यू द पेरीमीटर। और पेरीमीटर होता क्या है, किसी भी शेप की जो आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है, किसी भी शेप की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, जैसे कि आपने एक प्लॉट लिया, ठीक है, एक जगह खरीदी है आपने घर बनाने के लिए। उस जगह को आप चारों तरफ से दीवार से घेर रहे हो, या तारे लगा रहे हो, फेंसिंग लगा रहे हो, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर। चलिए आगे चलते हैं कि पेरीमीटर फॉर रेगुलर पॉलीगन, अगर कोई पॉलीगन रेगुलर हो, लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल है, या स्क्वायर जिसकी सारी साइड इक्वल है, उस केस में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ अ साइड। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। इस स्क्वायर की साइड कितनी है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला नंबर ऑफ साइड, स्क्वायर की साइड्स कितनी होती हैं, 4। ठीक है, और लेंथ ऑफ साइड कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ये रेगुलर पॉलीगन के केस में। दूसरा तरीका आपको वही है, 6 सेंटीमीटर को आप 4 टाइम प्लस कर लेंगे,
तभी क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल है, स्क्वायर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर की साइड है, सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। 4 × 3 कर दीजिए, 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन डू दिस, बस कीप यू द यूनिट इन माइंड। यहाँ इंच दिया है, वहाँ ऊपर सेंटीमीटर था, नीचे भी सेंटीमीटर, तो आप वही करेंगे, यूनिट सेम लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम एरिया की, ठीक है। अभी तक हमने बात की थी पेरीमीटर यानी कि कोई शेप है, ठीक है, उस शेप के बाहर की जो बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ये जो रेड लाइन से मैंने लगाई है, ये आउटर बाउंड्री क्या हो गई, पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है, जो इस पेरीमीटर के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाइड है, ठीक है, इस पेरीमीटर के अंदर एक जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो क्या हो गया, इसका एरिया। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने ये ज़मीन खरीदी है, इस ज़मीन के अंदर आप जितनी ज़मीन के अंदर आप घर बना सकते हैं वो क्या हो गया, इसका एरिया। ये क्या हो गई, आउटर क्या हो गई, बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन क्या होती है, द एरिया इज डिफाइंड एज द रीजन कवर्ड बाय 2 डायमेंशनल शेप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एरिया किन शेप्स का निकलता है, 2D शेप का, जहाँ पर D क्या होती है, डायमेंशन होती है, ठीक है। D क्या है यहाँ पर, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब जो इसकी 2 का मतलब 2 डायमेंशन होती हैं, तो 2 मतलब कौन कौन सी होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया इज डिफाइंड एज द रीजन कवर्ड बाय 2 डायमेंशनल शेप, मतलब इस 2 डायमेंशनल शेप ने, ये जो ऊपर हमने शेप बनाई है, इसने कितनी जगह को कवर किया हुआ, वो क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। द एरिया ऑफ द डिफरेंट शेप्स डिपेंड अपॉन देयर डायमेंशन। सभी शेप्स का जो एरिया है उसके डायमेंशंस पर डिपेंड करेगा। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ पे डिपेंड करेगा। इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। अब इसके यूनिट क्या हो गए, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब स्क्वायर यूनिट का एग्जांपल अगर दूं मैं आपको, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो स्क्वायर मतलब ये जो पावर 2 है, डेट इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके यूनिट में हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। और पेरीमीटर के केस में क्या था, लीनियर, ठीक है। पेरीमीटर के केस में क्या था, लीनियर, मतलब पावर 1 आएगी। अब जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या किया हुआ है, एक फिगर दी हुई है, ठीक है। इस फिगर का आपको क्या है, एरिया बताने की बात की है। तो ये L लेंथ हो गई, B ब्रेड्थ हो गई, और ये सारा अंदर का एरिया जितना भी स्पेस है, ये क्या हो गया आपका एरिया, ठीक है। टोटली मान लीजिए एक एग्जांपल है, जैसे कि ये एक रूम है, ठीक है। इस रूम के अंदर ये फर्श पे जितनी भी ये टाइलें हैं, ठीक है, जितनी भी ये टाइलों ने जगह कवर की हुई है सारी, ये क्या है, इसका एरिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एरिया किन शेप्स का निकाला जाता है, 2D का, ठीक है। 2D मतलब D यहाँ पर डायमेंशन हो जाता है, ठीक है। और 2 मतलब 2 डायमेंशन है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने पिछली पेज पे बताया था कि एरिया हमेशा 2D शेप्स का निकाला जाता है। अगर वही शेप 3D हो जाए, ठीक है, शेप अगर 3D हो जाए तो हम क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम। अब एरिया क्या बताया था, किसी भी 2D शेप के द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है वो क्या है, एरिया। सिमिलरली 3D शेप के द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। वॉल्यूम इज अ पैरामीटर दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। मेन चीज़ है 3 डायमेंशनल, और एरिया किस में निकाला जाता है, 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल शेप कौन कौन सी होगी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, सर्कल। अब 3 डायमेंशनल शेप कौन कौन सी होगी, क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, ठीक है। तो इनका क्या निकाला जाएगा, वॉल्यूम। फॉर ईच 3 डायमेंशनल शेप सच एज स्पेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एटसेट्रा, द वॉल्यूम इज डिफरेंट। जितनी भी डिफरेंट शेप, मैंने पहले भी बताया कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगी, डायमेंशंस पे, ठीक है। अब डायमेंशंस डिफरेंट होगी तो उनके वॉल्यूम भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। एरिया के लिए हमने क्या लिया था, एरिया को हमने मेजर किया था स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। एरिया को हमने मेजर किया था स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। और वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3। फॉर एग्जांपल क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर,
ठीक है, तो ये जो पावर 3 है डेट रिप्रेजेंट क्यूबिक। क्लियर। चलिए आगे क्या कहा गया, वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी डेट एन ऑब्जेक्ट होल्ड। ठीक है, ये भी अभी मैं समझाता हूँ आपको। अब ये क्या है, 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, ये क्यूब दिया हुआ है। क्यूब कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इसकी जो तीनों साइड है वो क्या है, सेम है। ठीक है, और क्यूबॉइड की क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्यूबॉइड के केस में लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट आ जाती है, क्यूब के केस में वो तीनों सेम रहती है। ठीक है, तो वॉल्यूम मान लीजिए एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आप कितना सामान रख सकते हैं या बॉक्स के अंदर कितनी चीज आ सकती है। ठीक है, टोटल जो स्पेस है बॉक्स के अंदर डेट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। बॉक्स के अंदर जितना भी स्पेस है डेट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया। अब इस चीज बॉक्स के अंदर हम कितनी चीज रख सकते हैं वो उसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी। चलिए, वॉल्यूम इंडिकेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब वॉल्यूम क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वही जो बॉक्स पीछे वाला बॉक्स था जो अभी हमने क्यूब लिया हुआ था। ठीक है, एक बार फिर से बना लेते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस इस बॉक्स के अंदर कितना टोटल स्पेस है। ठीक है, या इस बॉक्स ने कितना स्पेस कवर्ड किया है, उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम। और वो कंडीशन क्या है कि इट शुड बी 3D। कैपेसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू होल्ड। कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि कोई चीज कितनी चीज को होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, बोथ सॉलिड एंड होलो ऑब्जेक्ट्स हैव वॉल्यूम। ठीक है, अब सॉलिड मतलब टोटली फिल्ड है, उसमें कोई चीज़ रखने की जगह नहीं है। ठीक है, जैसे एक मार्बल है। ठीक है, उसके अंदर आप कुछ नहीं रख सकते पर उसका वॉल्यूम होगा। पर होलो थिंग जो होलो है मतलब जिसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं, जैसे बॉक्स के अंदर हम कुछ रख सकते हैं, तो उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो सॉलिड होंगे और जो होलो होंगे दोनों की क्या होगी, वॉल्यूम होगी, क्योंकि उनमें कोई ना कोई उन्होंने स्पेस कवर किया है दोनों चीज़ों ने। पर कैपेसिटी सिर्फ होलो ऑब्जेक्ट्स की होगी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होल्ड कर सकता है लाइक अ बॉक्स। ठीक है, समझ में आ गई। और अगर मार्बल की बात करें, एक बंटा जो हम खेलते हैं जिससे, ठीक है, वो 3D शेप है, स्पेरिकल शेप है। इट हैव द वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी। ठीक है, उसके अंदर हम कुछ रख नहीं सकते। आशा करता हूँ आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वॉल्यूम वर्सेस एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सब इसके अंदर आ जाएंगी। वॉल्यूम इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम को हमेशा किन ऑब्जेक्ट्स के लिए निकाला जाता है, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। सिमिलरली एरिया को किस ऑब्जेक्ट्स के लिए, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। पहला पॉइंट, वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3 डायमेंशनल स्पेस। वॉल्यूम किसको कहा जाता है, जो 3D या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो स्पेस कवर किया जाता है वो वॉल्यूम बन जाता है। और 2D ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो स्पेस कवर किया जाता है वो क्या बन जाता है, वो एरिया बन जाता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज क्यूबिक यूनिट, लाइक क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने अभी एग्जांपल दिया था क्यूबिक मीटर। सिमिलरली एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, लाइक स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कौन कौन से हो सकते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। 2 डायमेंशन कौन से हो सकते हैं, लेंथ ब्रेड्थ। एग्जाम्पल स्क्वायर, क्यूब, सिलेंडर एटसेट्रा। एग्जाम्पल स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल। यहाँ स्क्वायर है, क्यूब, सिलेंडर है, यहाँ पर स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारी 2D शेप्स हैं और ये सारी 3D शेप है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ एरिया टू वॉल्यूम का, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक पेपर है। ठीक है, एक पेपर में सिर्फ क्या होगी, लेंथ और ब्रेड्थ होगी, लेंथ और ब्रेड्थ होगी। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया। इस पेपर ने जितना भी स्पेस कवर किया होगा हम क्या निकालेंगे, एरिया। बस अब मान लीजिए इसी पेपर के ऊपर हमने हंड्रेड्स ऑफ पेपर रख दिए लाइक दिस वन। ठीक है, मान लीजिए 100 पेपर एक के ऊपर हमने रख दिया, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे ही हमने पेपर के ऊपर पेपर रखना स्टार्ट किया उसकी क्या आ गई, हाइट आ गई। पहले कितने डायमेंशन थे, लेंथ ब्रेड्थ 2 डायमेंशन थे, क्योंकि सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ थे। अब जैसे ही पेपर के ऊपर पेपर हमने रखा तो उसकी क्या आ गई, हाइट भी आ गई। अभी क्या बन गया, 3 डायमेंशन बन गया। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये अब पहले केस में हम क्या निकाल रहे थे, इस केस में हम निकाल रहे थे एरिया।
और इस केस में अब हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम। ठीक है, लाइक अ बॉक्स, जो ये एग्जांपल आपके सामने दिया है। आशा करता हूँ आपको एरिया और वॉल्यूम पेरीमीटर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।